हे गाइस, तो आज हम आपको सिंपल कुर्ती एंड पैंट्स बनाना सिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम मार्किंग कर रहे हैं। गले की मार्किंग हमने कर ली है, आप अपने अकॉर्डिंग करें। उसके बाद शोल्डर की हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 7.5 इंच तक हम लेंगे इसको। आप अपनी नपाई के अनुसार कुछ इस प्रकार से इसमें निशान लगाइए। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। सूट की कटिंग करनी है, तो ये सबसे पहले हम गले की कटिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम शोल्डर की कटिंग कर रहे हैं। आप अपने नपाई के अकॉर्डिंग निशान लगाइए, आपको जितना भी रखना है। उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। पूरे हम एक्स्ट्रा हम मार्जिन छोड़ेंगे, क्योंकि इससे हम बाद में अगर हमें ढीली करनी है कुर्ती तो हम कर सकते हैं। तो फिर इस प्रकार से इसकी पूरी कटिंग होगी। अब हम पीछे पार्ट की भी कटिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो हमने आगे पार्ट की कटिंग की थी उसको उसके ऊपर रख लेंगे और निशान लगा लेंगे। इसमें आप गला छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें निशान लगा रहे हैं और अब हम इसे कट करेंगे। तो अब हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। मैं 7.5 रख रही हूँ। कुछ इस प्रकार से इसकी हम मार्किंग करते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो गले में हमने पट्टी लगा दी है। इसमें हम एक कपड़े को एक बार फोल्ड करके हमारे नेक की एरिया में कुछ इस प्रकार से हम उसको सिलाई लगाएंगे, फिर उसको फोल्ड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद जो हमने ये कुर्ती बनाई है, इसके हम दोनों पार्ट को स्टिच करेंगे शोल्डर के वहाँ पर से। स्लीव्स में हमने पैंट का कपड़ा लगाकर आगे से पट्टी जैसी बनाई है, ताकि स्लीव्स थोड़ी डिज़ाइनदार लगे। हम स्लीव्स को कुछ इस एरिया में स्टिच करेंगे अपनी नपाई के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो हमारी कुर्ती है उसमें हम निशान लगा देंगे। जितनी भी हमें नपाई है हमारी, उस हिसाब से हम निशान लगा रहे हैं। और उसके बाद हम स्टिचिंग कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से स्टिचिंग करने के बाद आएगी। उसके बाद हम स्लीव्स को हमारी कुर्ती में अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हमारी कुर्ती कुछ इस प्रकार लगेगी। हमें जो नीचे वाला पार्ट है फिर उसको भी फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमारी कुर्ती कुछ ऐसी बनके तैयार हुई है। उसके बाद हम पैंट कट करेंगे। तो पैंट्स कट करने के लिए हमें सबसे पहले मार्किंग करनी है। तो हम कपड़े को 4 बार फोल्ड कर रहे हैं। उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। जिस प्रकार से हमें मार्किंग करनी है, जितनी भी हमें उसकी चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से हमें कपड़े को रखना है। ये ऊपर हम मार्जिन छोड़ रहे हैं ताकि वो अंदर को मुड़े और फिर उसमें इलास्टिक लग सके। उसके बाद हम आसन तक के एरिया को मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 13 या 12 समथिंग रख रहे हैं। उसके बाद हम इसको नीचे की इसकी लेंथ हमें जितनी भी चाहिए उस लेंथ के हिसाब से कट करेंगे। हमें पैंट की जितनी गहराई रखनी है हम उतने नीचे से निशान लगा लेंगे और फिर उन दोनों को हम ऊपर आसन और नीचे वाला जो हमने निशान लगाया उन दोनों को मिला लेंगे कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद हम इसकी कटिंग करने के बाद हम इस एरिया पर सिलाई करेंगे। कुछ इस प्रकार से हमें सिलाई करनी है। जब हम इसे खोलेंगे तो फिर ये कुछ ऐसे बन के तैयार होगी। फिर पैंट के हम इस हिस्से पर सिलाई लगा लेंगे और ऊपर का जो ये एरिया है इसको हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसमें इलास्टिक लगेगा। और नीचे का भी एरिया फोल्ड होगा और इधर को हम सिलाई करेंगे। सो स्टिचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद ये कुछ ऐसी दिखेगी। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Please subscribe for more videos.